थैंक यू मैम। आप सब लोगों को मेरी कोटि कोटि धन्यवाद और आभार हूँ आपका। आप आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं हिंदी में भी भगवत गीता का जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मेरी समझ में आई, जितनी जैसी जिस तरीके से मेरी समझ में आई, उस ज्ञान को आपके साथ शेयर करूं, ऐसा आपने अवसर दिया मुझे। थैंक यू मास्टर्स, सभी सभी मास्टर्स को, इस विश्व के गुरु को, गुरु मंडली को, सबको मेरी कोटि कोटि धन्यवाद और आत्म प्रणाम। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। श्लोका नहीं, मुझे श्लोका पढ़ना नहीं आती, सिर्फ श्लोकों के अर्थ, जैसा उसका भाव क्या है, वो पढ़कर उसकी आंतर्य, मतलब भगवत गीता हमारी जिंदगी को, भगवत गीता से हमारी जिंदगी का उद्धार कैसा होगा, हमारी जीवात्मा का उद्धार कैसा होगा, हमारी आत्मा का उद्धार कैसा होगा, हम कैसे कर सकते हैं अपनी निजी जिंदगी में गीता का उपयोग आचरण में कैसे रख सकते हैं, ये बताने की प्रयास कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए। थैंक यू मास्टर्स। अभी हम शुरू करें। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद और आत्म प्रणाम। अर्जुन का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ओके फ्रेंड्स, तो हम श्रीमद् भगवत गीता, ये कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किसी चीज के बारे में हमें जानकारी चाहिए, पता करना चाहते हैं, और वो चीज हम अपनी निजी जिंदगी में आचरण में रखना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए इसका आरंभ कहाँ हुआ, इसका आरंभ होने की आवश्यकता क्या थी, क्यों ये कहा गया था, ये गीता का ज्ञान क्यों इस धरती पे आई, कृष्ण भगवान ने क्यों कहा इसको, अर्जुन ने क्यों पूछा, उसका परिस्थिति क्या था, गीता का उत्पन्न की परिस्थिति क्या था। अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होगी तो हमें पता होगी, मतलब जब भी हम किसी श्लोक के बारे में समझना चाहते हैं, किसी श्लोक के अंदर जो भी ज्ञान है, आंतर्य है, उस आंतर्य का कैसे समझने के लिए उसका स्थिति, किन किन परिस्थितियों में, किस स्थिति में ये कहाया गया था, ये दिया गया था, इसका जानकारी अगर हमारे पास होगी तो हमको ये समझने में थोड़ा आसान होगी। इसीलिए हम गीता का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी जानकारी हम आज शुरू कर रहे हैं ना, तो इसकी स्थिति से शुरू करें। भगवत गीता महाभारत का एक अहम हिस्सा है। महाभारत एक इतिहास है, भारत देश का एक प्रामाणिक इतिहास है। ये कोई धर्म का या किसी धर्म का इतिहास नहीं है। मानवता का एक मनुष्य अपने जन्म लेने के बाद, मनुष्य बहुत सारे जन्म लेते हैं, हम सब लोग ध्यानी हैं, तो सीधी सी बात है कि हमको जन्म पर विश्वास है। हम बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, अभी ये एक और जन्म है और बहुत सारे जन्म लेने वाले हैं। इस बात से किसी का कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं, है ना। तो एक मानव अपनी जिंदगी को कैसे जिए, किस तरीके से जिए,
कि अगर खुशी खुशी अपना जिंदगी जीना चाहता है और जो भी सीखना चाहता है वो भी सीख सके, खुशी भी हो, दर्द जो भी दिक्कतें हैं, पीड़ा है, बाधा है, सहते हुए भी खुशी खुशी जी सके, इसका प्रमाण मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम निबंधन वेदों में दिए गए हैं। वेदों का सार जो भी है वो सारे वेद और उपनिषद पुराण सब कुछ संस्कृत में थे। एक गुरु की कहने से, गुरु के द्वारा हम उसका ज्ञान वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आंतर्य को अवगाहन करके मतलब समझ के हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसको पॉसिबल है? सारे मनुष्य को ये समझना इतना आसान नहीं है। जो गुरु के पास जाते हैं, शिष्य बनते हैं, उसको पॉसिबल है, उनके लिए वो पॉसिबल है। लेकिन वेदव्यास, भगवान वेदव्यास, वो उन्होंने जो भी वेदों का ज्ञान था, उनके पहले जो भी ऋषि मुनि, जो भी मास्टर्स थे, उन्होंने जो भी ज्ञान इस धरती पर लाए थे, विश्व में जो भी ज्ञान था, उन्होंने अपनी साधना से इस धरती पे लाए थे। वो सब कुछ ऐसा फैला हुआ था। मतलब एक रीति, एक मतलब अगर हमको संगीत का ज्ञान चाहिए, वो कहीं पे एक श्लोक, कहीं पे ऐसा फैला हुआ था। वेदव्यास भगवान ने क्या किया, जो भी ज्ञान तब तक ऋषियों के द्वारा, मास्टर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, मुनियों के द्वारा, ब्रह्मर्षियों के द्वारा जो भी ज्ञान धरती पे थी, उस ज्ञान को उन्होंने बांटा था वेदों के एक मतलब सिस्टमैटिक रूप में। उन्होंने उसको कैटेगराइज किया 4 वेदों के रूप में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, ऐसा 4 वेदों में उनको बांटकर ऋग्वेद में यज्ञ, उनके प्रति जो भी ज्ञान था तब तक था वो ऋग्वेद में था। सामवेद में संगीत, नृत्य, ऐसा मतलब कललू, आर्ट्स का ज्ञान सामवेद में था। ऐसा उन्होंने उनको कैटेगराइज किया था। वो सब कुछ करने के बाद वेदव्यास भगवान को एक तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ये सब कुछ है, ये बांटा गया है, जिनको जो चाहिए उस प्रति की वेद से वो पा सकता है, पढ़ सकता है, उसका उनमें निक्षिप्त हुई ज्ञान को वो अपना सकता है। लेकिन उसके जिंदगी में एक इतना करने के बाद भी असंतृप्ति, मतलब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तृप्ति नहीं था। तो वो सोच रहा था। वेदव्यास भगवान हमारे क्या कहते हैं, सच्चिवती, जो राजा का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, भीष्म पितामह का पिताजी, शांतनु महाराज, यस थैंक यू मैम। शांतनु महाराज का दूसरी पत्नी थी। शांतनु महाराज का पहली पत्नी गंगा माता था, उन दोनों के बेटा भीष्म पितामह था, और उसकी दूसरी पत्नी सच्चिवती माता थी। वो एक मैडम सत्यवती, ओके। तो उसकी बेटा, पहली पुत्र, मतलब शांतनु महाराज से विवाह होने से पहले उसको वेदव्यास भगवान एक वर जैसा मिला था। एक क्या कहते हैं, शक्तिपात जैसा, उस प्रोसेस से वेदव्यास भगवान को उन्होंने जन्मा था, सत्यवती माता ने। ठीक है। तो ये सारे जो भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, पांडुराज, उनके बच्चे, इनके बीच में, इनके जिंदगी में जो जो घटनाएं हुई थी, उसके वजह से उन लोगों का जिंदगी कैसा थी, ये सब कुछ वो उसको पता था, मतलब वो देख रहा था।
उसकी फैमिली, जब जब उसको इसका आवश्यकता थी, सत्यवती माता का पांडुराज और इनका जन्म, मतलब उनकी बहुओं को बेटा नहीं, बच्चे नहीं थे, तो राज्य का राज कौन बनेगा, इसीलिए वेदव्यास भगवान को बुलाया। उन्होंने तेजोदान की प्रोसेस से उनको बच्चे हुए। ये सब कुछ मतलब इनको कहीं पे भी उनका प्रस्तुति, वेदव्यास का प्रस्तुति था। तो इनको इनके जिंदगियों को वो देखता था। मतलब इच्छा की वजह से किसका जिंदगी कैसा हुआ, दर्द कष्ट सहने की वजह से किसका जिंदगी जीने में कठिनाई हुई, लेकिन उस कठिनाइयों को पार कर वो अपने जिंदगी में कैसे खुशी पा रहे थे। लाइफ एग्जाम्पल्स थे ये सारे कथा, महाभारत की कथा। तो उनकी मन में एक इच्छा जागी थी कि इन लोगों की कथा को मैं ग्रंथस्थ करूंगा, मैं लिखूंगा, तो आने वाले पीढ़ियों को ऐसा जो वेदों का ज्ञान था, वेदों का सार था, धर्म में रहोगे, हिंसा में रहोगे तो हिंसा पाओगे, अहिंसा में रहोगे तो अहिंसा पाओगे, अपने जीवन का जो भी कर्म है करते रहना, ये सब कुछ जो भी ज्ञान था वो इनके जीवन में इट वॉज रियल, वो जी रहे थे, उसका सच था। तो अगर इनके जिंदगी को मैं ग्रंथस्थ करूंगा तो ये लाइव एग्जाम्पल है, मतलब अपनी जीवन के पड़ाव में, कौन से पड़ाव में कैसे निर्णय लिया जाए, किस निर्णय की वजह से कौन सा स्थिति में हम एंड करते हैं, आते हैं, रहते हैं, कैसे पाते हैं, ये उनका इच्छा था। जब जन्मेजय महाराज ने सर्पयाग किया था, उसके बाद वेदव्यास भगवान को ये इच्छा जगी थी, मतलब अर्जुन का हो गया, परीक्षण का हो गया, और जन्मेजय का हो रहा है जिंदगी। इतने पीढ़ियों के बाद उनका इच्छा जगी थी, तब उन्होंने अपनी शरीर का शक्ति, मतलब फिफ्थ बॉडी का एनर्जीज को बढ़ाया, मतलब साधना में चले गए, अपनी शक्ति और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, और अपनी फिफ्थ बॉडी की सहायता से शक्ति बढ़ाकर विश्व के अतीत में जाकर ये कथा, पूरी कथा जब हम अपनी शरीर से, अपनी आंखों से देखते हैं, तो जो हमारी आंखों के सामने हो रही है सिर्फ उसका पता होता, लेकिन सबकी जिंदगी जो हम देखते हैं सिर्फ वही नहीं होते, हम नहीं देखते हैं उनकी सोच, उनके विचार, दरवाजे के पीछे जो भी है, अतीत में जो भी है, वो सारे सच इनको पता लग गई, वेदव्यास भगवान को पता लग गई, और वो लिखने पे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब हम लिखना चाहते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें फिफ्थ बॉडी के से फर्स्ट बॉडी में आना चाहिए। जब हम फिफ्थ बॉडी क्रॉस करके फर्स्ट बॉडी में आते हैं, पहली शरीर में आते हैं, बीच में मनोमय शरीर होती है, मतलब हमारा मन जगती है। जब फर्स्ट बॉडी से, मतलब पहली बॉडी फिजिकल बॉडी, अन्नमयी कोश से जब हम अन्नमयी कोश का इस्तेमाल करते हैं, तो मनोमयी कोश भी उन पे शामिल होती है। तो मन के साथ वो जुड़कर जो भी सच्चाई है, अगर इस सच्चाई सबको पता चलता है, तो इस व्यक्ति के चरित्र पे दाग लगेगी, नीचा देखेंगे, ऐसा सोचकर सब सच को, जो भी असली सच था, उस सच को जैसा इनके मन का भावनाओं से मिलकर लिखना शुरू कर दिया। पहले इस काव्य का नाम था जयम। मतलब प्रॉस्पेरिटी, ऐसा कुछ मतलब आता है, जयम इसका नाम था। लेकिन लिखने के बाद जब उन्होंने पढ़ा, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो सच्चाई में
आगे रखना चाहता था, वो सारा सच्चाई नहीं है, वो सारा सच्चाई नहीं है। यहाँ पे जो मैंने देखा, जो मैंने लिखा, इसमें बहुत डिफरेंस है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अतीत का सच है वही बाहर आना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने, उनके अंदर एक असंतृप्ति था, वो डल हो गई। ये क्या कर रही हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं इसे ऐसा ही आगे रखूं, ऐसा मैं कैसे करूं, ऐसा वेदव्यास भगवान की स्थिति था। तब वहां नारद महर्षि आए थे और इनकी स्थिति को देखकर, क्यों महर्षि आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या हुआ? अब इतने कार्यक्रम, इतना ज्ञान जो भी था, वो सबको बांटने की प्रयास किया, वो ग्रंथस्थ किया और ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पे ये असंतृप्ति का चिंता क्यों है? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे बता दीजिए। ऐसा उनका पूछना था, नारद महर्षि का विनती था। तब जाकर वेदव्यास भगवान ने अपना जो भी चिंता था सब कुछ उनके सामने रखा। तब नारद महर्षि ने एक सलाह दिया था। क्या सलाह दिया था कि ओके महर्षि, ठीक है, आप ना क्या करते हैं, आप फिफ्थ बॉडी से, अपनी पांचवी शरीर से, मतलब विज्ञानमय कोश से, विज्ञानमय कोश के जरिए अपने विश्व के अतीत में जाकर जो भी आपने देखा, जब आप लिख रहे हैं, मनोमय शरीर के वजह से ये आप लिख नहीं पा रहे, तो आप एक काम कीजिए, जो सेवेंथ बॉडी को एक्टिवेट किया, मतलब निर्वाणमय कोश, निर्वाणमय स्थिति में है, जो भी शख्स निर्वाणमय स्थिति में है, उनकी सहायता से आप अपनी कार्य को कर सकते हैं, ये मुमकिन है। जो शख्स अपनी निर्वाणमय स्थिति में है, मतलब पूरा 7 बॉडीज को एक्टिवेट किया और 7th बॉडी के स्थिति में हमेशा रहे, उसकी सहायता लेकर आप अपना कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा सलाह था। तो वेदव्यास भगवान ने पूछा, ऐसा कौन है, ये भी आप मुझे मार्ग निर्देशक कीजिए। तो उन्होंने किन 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 के नाम किया। तब वेदव्यास भगवान ने हमारी महागणपति विघ्नेश्वर को आमंत्रित किया, उनके पास गए और उनसे अपनी विनती आगे रखे। मेरा ये संकल्प है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे ऐसी दिक्कतें आई है कि जब मैं लिख रहा हूँ, मन की वजह से सच्चाई को सच से नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसा आप मेरी सहायता कीजिए ना प्लीज। ऐसा वेदव्यास भगवान का विनती था विघ्नेश्वर के साथ, विनायक के साथ, महागणपति के आगे इनकी समस्या का आगे रखा। तो हमारी महागणपति, विनायकडू या विघ्नेश, गणपति बोलते हैं ना, गणेश जी, हमारे गणेश जी, उनको उनकी विनती का स्वीकार किया और सिर्फ एक कंडीशन रखा। क्या था कि तुम्हें मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा बताते 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 रहना चाहिए, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो भी फ्लो, तुम फिफ्थ बॉडी में रहकर जो भी तुम देख रहे हो, मतलब विश्व के अतीत में जाकर जो भी सीन, जो भी परिस्थिति तुम देख रहे हो, वो परिस्थितियों को ऐसा ही निरातंक, विदाउट एनी ब्रेक, ऐसा ही फ्लो में कहना चाहिए। अगर आपकी फ्लो कहीं पे भी रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर आप रोक गए तो आप पहले शरीर में आ जाएंगे, आपका मन जागृत हो जाएगा, फिर आप असच्य को बोलेंगे, मैं असच्य नहीं लिखूंगा। इसीलिए आप ना विदाउट एनी ब्रेक, रुकावट के बिना कहते ही रहिए और मैं लिखते जाऊंगा, ऐसा कंडीशन था। तब ठीक है, वेदव्यास भगवान ने हाँ कह दिया। कहने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, महाभारत का लिखाई शुरू हुआ।
गणेश जी लिख रहे थे और वेदव्यास भगवान कह रहे थे। वो अपनी फिफ्थ बॉडी से देखकर वो कह रहे थे। विघ्नेश्वर मतलब हमारी गणेश जी अपनी सेवेंथ बॉडी में रहकर, मतलब निर्वाणमय स्थिति में रहकर लिख रहे थे। जो शख्स निर्वाणमय स्थिति में हमेशा रहते हैं वो सारे शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और भ्रम में नहीं आएंगे। जिस शरीर का इस्तेमाल चाहे उस शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सच में रह सकते हैं। मतलब परमात्मा से कनेक्टिविटी में रहकर अपने सारे कामकाज कर सकते हैं। इसीलिए वेदव्यास भगवान कह रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। महाभारत काव्य हमको ऐसा मिला था, हमको ऐसा मिला था। इस महाभारत काव्य का इतिहास का अहम हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। ये श्रीमद् भगवद गीता का जब कुरुक्षेत्र संग्राम, कौरव और पांडवों के बीच ये कुरुक्षेत्र संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, क्योंकि कौरव ने छल से उनका राज्य छीना और इनके आगे एक कंडीशन रखा कि 12 इयर्स 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास के बाद अगर आप हमको नहीं प्रकट हुए तो हम आपका राज्य आपको दे देंगे। ऐसा कंडीशन था, ऐसा नियम था। वो नियम पांडवों ने पूरा कर दिया, लेकिन छल कपट की वजह से कौरव तब भी ये देने के लिए उनके राज्य उनको देने के लिए रेडी नहीं थे, सिद्ध नहीं थे। तो कुछ स्थिति उत्पन्न हुई और युद्ध करना अनिवार्य था। तो इस युद्ध में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो इस धृतराष्ट्र महाराज, जो भी हमारा धृतराष्ट्र महाराज है, वो देख नहीं सकते, जन्म से ही देख नहीं सकते, लेकिन वो इस युद्ध में क्या हुआ था, किस दिन में क्या हुआ था, इनका जानकारी जानने की बहुत इच्छा थी उसमें। लेकिन वो राज्य में थे, हस्तिनापुर में बैठे हुए थे और युद्ध कहीं कुरुक्षेत्र में हो रहा था। जो भी उस दिन में, उस देश कालमान परिस्थितियों में इंफॉर्मेशन युद्ध में जो भी हुआ था, एक सैनिक या एक गुप्तचारी उस इंफॉर्मेशन को लेके आकर धृतराष्ट्र महाराज को दे। उस समय, उस जर्नी के लिए उसको 1 दिन या 2 दिन लगेगी। जो भी इंफॉर्मेशन इनको पहुंचेगी और ये पीछे जाएगा और नया इंफॉर्मेशन लेके आएगा, इसके बीच में ही बहुत युद्ध हो जाएगा, बहुत सारे घटनाएं हो जाएंगे। तो वो उसको उसका इच्छा ऐसा था कि जिस क्षण वो हो रहा था उसी क्षण वो जाने, ऐसा इच्छा था। तब वहां पर भी वेदव्यास भगवान आएंगे और धृतराष्ट्र महाराज को दिव्य दृष्टि में, आपको दिव्य दृष्टि मतलब अपनी थर्ड आई पावर्स में आपको दूंगा, मतलब अपनी साधना की शक्ति से आपको थर्ड आई पावर दूंगा। आप यहीं पे हस्तिनापुर में ही बैठकर वहां कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा था आप देख सकते हैं, ऐसा इनका इच्छा कहना था। और एक क्षण के लिए वो धृतराष्ट्र महाराज को अपनी मन दृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि का एहसास करवाते हैं, देते हैं, लेकिन ये देख नहीं पाते। सारे जिंदगी अंधकार में रहते हुए उस कांति को, उस प्रकाश को वो सह नहीं पाते। इसीलिए वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा है, आप ना इस संजय धृतराष्ट्र महाराज का पीए है, संजय को दीजिए, संजय देखकर मुझे बताएगा। ऐसा उस शक्ति जो भी वो दिया गया था, उस शक्ति को भी संजय को देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो वेदव्यास भगवान ने संजय को इस दिव्य दृष्टि को देने के लिए सिद्ध होते हैं। संजय भी बहुत अच्छे से इंसान थे और सच्चे वाले इंसान थे। जो भी गलती है, अगर वो महाराज भी हो, धृतराष्ट्र महाराज भी हो, महाराज ये गलत है ऐसा कहने की धैर्य होता है संजय में। जो भी घटनाएं होती है ना उसके जिंदगियों में, ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा उनका संदेश देते थे।
संजय, ये अपना सीसीटीवी कैमरा है। संजय वही कुरुक्षेत्र मतलब हस्तिनापुर में बैठकर जो भी कुरुक्षेत्र में उस क्षेत्र में हो रहा था, युद्ध क्षेत्र में हो रहा था, देखकर, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को कहता था। ठीक है, तो ये सारा जो भी युद्ध हो रहा है, युद्ध से पहले गीता का ज्ञान हो रहा है, जो देख रहा है, कहने वाला श्री कृष्ण भगवान है, सुनने वाला अर्जुन है, और सिर्फ 4 शख्स को ये गीता ज्ञान का पता था। एक श्री कृष्ण भगवान, दूसरा अर्जुन, तीसरा अर्जुन के रथ पे बैठा हुआ झंडा पाई कपिराज हनुमान जी, और चौथा व्यक्ति शख्स है संजय। वो देख रहा था, वो सुन रहा था। संजय को दिव्य दृष्टि था, इसीलिए जो भी ज्ञान जिस शरीर से दिया गया था उस शरीर से वो देख रहा था, और हमको ये ज्ञान प्राप्त हुई वेदव्यास भगवान की इच्छा और उनकी संकल्प के प्रति से। हमको ये गीता ज्ञान, सारे आने वाले पीढ़ियों को ये ज्ञान होना चाहिए। उसका इच्छा इतना अटूट था, उसका संकल्प इतना अटूट था कि हमारी जिंदगी का निर्माण करने की जो भी ज्ञान था हमें प्राप्त हुई। इसीलिए वेदव्यास भगवान को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और कृतज्ञता। अभी ये इसका इस स्थिति से, इस किन किन परिस्थितियों में ये गीता ज्ञान हुई, बाहर आ गई। वो परिस्थिति थी कि कुरुक्षेत्र संग्राम आयोजन हुआ, प्लानिंग हुआ। आज सुबह वो शुरू होने वाला है। सारे महारथियों सब कुछ वहां शामिल थे, सारे लोग आ गए। जो कौरव सेना का लोग हैं वो भी वहां हैं, पांडव सेना का लोग हैं वो भी वहां हैं, सब कुछ वहां पे आ गए, सारे लोग वहां पे आ गए, और तब से ये गीता ज्ञान शुरू होती है। आज से हम पहला अध्याय जो भी है अर्जुन विषाद योग, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। मतलब अर्जुन का विषाद, दुख नहीं, दर्द नहीं, विषाद जो भी है अर्जुन के मन में उस समय में उत्पन्न हुआ, ये पूरा अध्याय अर्जुन का विषाद, उनका फीलिंग्स, उनका इमोशंस, उनका स्थिति, उनका परिस्थिति वो आगे रखते हैं कृष्ण भगवान के सामने। हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक इस गीता ज्ञान ऐसा शुरू होते है। फर्स्ट वर्ड, पहली शब्द ये है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मतलब पहला वर्ड ये जो देखिए धर्म क्षेत्र, मतलब धर्म का क्षेत्र है। वो जो प्लेस उन्होंने फिक्स किया था एक युद्ध करने के लिए, राज्य में युद्ध नहीं करते, राज्य के बाहर, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ द किंगडम, आउटस्कर्ट्स में जो भी स्थल बेटर है, मतलब उस स्थल में दोनों तरह से नदी होना चाहिए। क्योंकि जो भी युद्ध करते हैं वो सुबह गए और रात में घर में आ गए, खाना खाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं है, वहीं पे होना चाहिए। देखिए हमारे सैनिक देश की पहरेदारी करते हैं, वो सुबह गए और रात में घर में आ गए और खाना खाए, ऐसा नहीं है ना। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो 6 महीने, एक साल वहीं पे रुकते हैं, जहां पहरेदारी करना है वहीं पे रुकते हैं। वहां खाना मिले तो खाते हैं, नहीं मिले तो नहीं खाते हैं, ऐसा होता है ना। यहाँ भी वही परिस्थिति, जैसे कि सारे सैन्य, सारे राज महाराज रथी महारथी सब कुछ वहीं पे आ गए। वहां जितना समय ये युद्ध होगा टेम्पररी टेंट्स रखते हैं, और खाने के सामान, पकाने के सामान सब कुछ रखते हैं, और उनके लिए नदी होना चाहिए, पानी चाहिए ना पीने के, खाना बनाने के, ऐसा स्थल होना चाहिए।
एक युद्ध के लिए ऐसा स्थल होना चाहिए कि वो स्थल पोराट फाइटिंग मतलब युद्ध करने के लिए, युद्ध में जो भी शतगात्रु मतलब जो भी घायल हुए उनके मतलब क्या कहते हैं उपचार के लिए वैद्य प्रोसेस करने के लिए, और जो भी मर गए उनको दहन क्रिया करने के लिए, खाना बनाने के लिए, सबके लिए ये ठीक होना चाहिए, मतलब फैसिलिटीज होना चाहिए, सदुपाय होना चाहिए। ऐसा स्थल था ये धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र स्थल, वैसा स्थल था। उनके चारों तरफ नदियां बह रही थी। बहुत बड़ा स्थल है, बहुत बड़ा, क्योंकि ये सैन्य मतलब जो भी फाइटिंग करने के लिए आए हैं, अश्वक्ष अक्षौणी मतलब अक्षौणी एक नंबर है, उस नंबर का कितना बहुत मतलब कुछ लाख जन क्या कहते हैं कौरव सेना बहुत बड़ा सेना है, बहुत ज्यादा अक्षौणी है मेंबर्स फाइट करने वाले। और पांडव सेना 5 या 6 अक्षौणी का, और कौरव सेना मुझे ठीक से याद नहीं 11 या 12 अक्षौणी का। ये सारे लोग रहे सोए और युद्ध के लिए रेडी हो जाए। इतना बड़ा स्थल था, बहुत बड़ा स्थल था। कितने इतने एकर्स के कुछ नंबर है ठीक से याद नहीं, बहुत अपनी हम ऐसा याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा स्थल है। और उस स्थल का एक इंपॉर्टेंस है, धर्म क्षेत्र। जो भी धर्म में होते हैं, अहिंसा में होते हैं, उसी का जीत होगा वहां पे, ऐसा उनका उस स्थल का प्रमाण है। एक कुछ कुछ स्थल का भी कुछ प्रमाण होते हैं, वो स्थल का प्रमाण है। ये कौन कह रहा है? पहला डायलॉग किसका है? धृतराष्ट्र महाराज का। धृतराष्ट्र उवाचा, फर्स्ट श्लोक का तात्पर्य, मैं सिर्फ तात्पर्य पढ़ूंगी और उसका आंतर्य क्या है, मेरी समझ क्या है, वो बताने की प्रयास करो, ठीक है। पहला श्लोक देखिए। धृतराष्ट्र बोले, धृतराष्ट्र उवाचा, हे संजय, संजय से पूछ रहे हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजन मतलब एकत्रित, सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये सारे लोग युद्ध की इच्छा वाले से क्यों इकट्ठा हो गए? युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हो गए, मेरे और पांडु के पुत्र। यहाँ धृतराष्ट्र महाराज की मन की स्थिति क्या है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, जैसे कि वो कोई और हो। मतलब इनके मन में ही ये भेद है कि मेरे भाई के पुत्र, भाई मतलब छोटा भाई है, पांडु महाराज धृतराष्ट्र के छोटा भाई हैं। छोटे भाई के पुत्र अपने पुत्र के समान है, लेकिन उसका पुत्र और मेरे पुत्र, ऐसा भेदभाव मन में, इस छोटी सी भेदभाव हमसे कितने कितने कांड करवाती है, ये हम पता कर सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं। अपने भाई के पुत्र, अपने बहन के पुत्र, अपने पुत्र अलग नहीं है, एक समान है। अगर इनके मन में ऐसा भाव होगी, एकता का भावना, भेदभाव की जगह एकता की भावना होती, तो इतना ऐसे दुर्घटना ही की परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। बचपन से ही उनको आप सब लोग एक है, ऐसा अगर उन्होंने बड़ा किया होता तो स्थिति नहीं आती। ये तो हो गई, ये जो होना था वो हो गई। हमें क्या सीखना है? मेरे पास समय है, आपके पास समय है, इसीलिए हम बैठे हैं? नहीं ना। हम क्या सीखें इससे? उनके जिंदगी से हम क्या सीखे और हमारे जिंदगी में ऐसे गलती ना दोहराए, इसीलिए हम गीता का ज्ञान ले रहे हैं। अपने अंदर का भेदभाव को निकाले, सबको एक समान देखे। इस श्लोक से मुझे
लगा। ये जो भेदभाव मेरे और पांडु के पुत्र, ये कहने की, ये शब्द कहने से उनका जो भेदभाव है वो प्रकटित हो रही है, दिख रहा है वहां पे। क्या किया, क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, तुम देख रहे हो ना, तुम दिव्य दृष्टि से देख रहे हो, तुम क्या दिख रहे, तुम्हें क्या दिख रहा है, वहां क्या हो रहा है, बता दो बता दो, क्या हो रहा है, वो जानने की इच्छा थी। और इनके मन में एक और भी भय था, कुरुक्षेत्र की स्थल का, उस स्थल का प्रामुख्यता यह है कि जो धर्म में है उनका जीत होगी। और इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि कौरव, इनके जो 100 पुत्र हैं और इनके मन, ये सब अधर्म है, जो ठीक नहीं है, उस मार्ग पे ये लोग हैं। जो धर्म है, जो ठीक है, जो सच है, वही हो, उस स्थल का प्रमाण है। इसकी मन में ये दुविधा भी थी, धर्म क्षेत्र में जो धर्म में है वही जीतेंगे, हमारा पक्ष तो अधर्म है, तो ये क्या होगा, कैसा होगा, इसका भय था। और इतना ही नहीं, एक तरफ से वो भय था और दूसरी तरफ उस भय को किससे स्टैंडर्ड हो रहा है कि भीष्म पितामह हमारा टीम में है, गुरु द्रोणाचार्य हमारा टीम में है, कर्ण, महारथी कर्ण हमारे टीम में है, ये बहुत अच्छी तरह युद्ध कर सकते हैं, इनके युद्ध नीति, इनके युद्ध प्रणाली का इतना अच्छा है, इतना अनुभव है, युद्ध का अनुभव है इन तीनों में, कि इसके अनुभव के आगे जो भी हो वो हार जाएंगे, वो जरूर हार जाएंगे। ऐसा देखिए, सबके मन में सच्चाई का, और सच्चाई को ढके रखने के लिए अपनी शक्ति क्या है, ऐसा थॉट प्रोसेस दोनों हमेशा हमारी जिंदगी में इस परिस्थिति का उत्पन्न होती है। एक परिस्थिति में ऐसा सोच भी होती है और ऐसा सोच भी होती है। वही अब धृतराष्ट्र महाराज का स्थिति है, अब उनका सोच विचार ऐसा चलता चलता रहता है। उस सोच से, उस एक तरफ भय है, एक तरफ निर्भय है, धैर्य है, ये दोनों की तरह से, दोनों सोच से वो ये प्रश्न पूछ रहा है संजय से। ठीक है, दूसरा श्लोक का आंतर्य मतलब क्या कहते हैं, मीनिंग, भाव एक है। संजय बोले, संजय वाचा, यहाँ संजय हमारा सीसीटीवी कैमरा है, वो देख रहा है और हमको बता रहे हैं। ये पूरा गीता का ज्ञान किसकी मुंह से आ रहा है, संजय की मुंह से आ रहा है। संजय सुन रहा है और कह रहा है, वहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान जो भी कह रहा है, अर्जुन जो भी कह रहा है, संजय सुन रहा है और हमको कह रहा है। मतलब संजय की मुंह से जो भी गीता ज्ञान आई थी वो हम अब अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, संजय वाचा, संजय ने बोला, क्या बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। जब संजय देख रहा था, वहां दुर्योधन कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था, यहाँ राजा धृतराष्ट्र महाराज युद्ध में नहीं गए, वो उसका राजा का टेम्पररी राजा, आपातकाल राजा दुर्योधन को बनाया। अभी इस युद्ध क्षेत्र में इस टीम मतलब कौरव सेना की राजा कौन है, दुर्योधन जा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, द्रोणाचार्य के पास जा रहा था। कौरव सेना का सेनापति, सर्वश्रेष्ठ सेनापति भीष्म पितामह थे, और नेक्स्ट लेवल सेनापति
मतलब जो उनका आदेश है उसका पालन करके जो उसका युद्ध क्या कहते हैं प्लानिंग, वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले द्रोणाचार्य थे। वो सारे लोग एक एक पास पास ही रहे। युद्ध का ऐसा लेवल्स होते हैं ना, पहले जो खड़े रहते हैं वो लोग रहते हैं, उसके पीछे जो घोड़ों पे रहते हैं वो रहते हैं, उसके पीछे जो क्या कहते हैं एलिफेंट हाथी पे रहते हैं वो सैन्य रहते हैं, और राजा और सेनाधिपति ये सारे ना सुरक्षित रहते हैं। मतलब इसके वो अगर भीष्म पिता यहाँ खड़े हैं तो इसके आगे पीछे चारों तरफ सैन्य होती है, जो अगर कोई इन पर अटैक करना चाहते हैं तो उस सैन्य जो भी सेना है वो लोग आगे रहते हैं। उसके उसको पार करने के बाद ही ये मंत्री के पास ऐसा आते हैं। ये हम सबको पता है, चेस खेलते हैं ना हम, शतरंज, शतरंज में ऐसे होते हैं, पहले सैन्य सेनाधि मतलब सैनिक होते हैं, पीछे राजा रानी मंत्री एलिफेंट घोड़ा ऐसा होते हैं ना, बस वैसा ही है। ठीक है, तो ये पीछे है। अभी पहले ये सारे लोग हैं और पीछे ये लोग हैं, और अभी हमारा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कुछ कह रहा था। ये दूसरी श्लोक का ये मतलब है कि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गया और कुछ कह रहा है। अभी तीसरा श्लोक में क्या है, क्या कह रहा है द्रोणाचार्य से दुर्योधन, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तीसरा श्लोक, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टजम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ दुर्योधन, हे आचार्य, अपने गुरु थे ना वह आचार्य, गौरव से मर्यादा से आचार्य, हे आचार्य ऐसा बुला रहा है द्रोणाचार्य को, बुलाकर मतलब ऐसा बुला रहा है और कह रहा है आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टजम्न द्रुपद महाराज का पुत्र है, और किसका शिष्य है? द्रोणाचार्य का शिष्य है। बुद्धिमान शिष्य, वो अपनी बुद्धि मतलब पूरा ज्ञान आपसे प्राप्त किया, जो जिन्होंने आपसे ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धि प्राप्त किया, और युद्ध नैपुण्य, युद्ध शिक्षणा भी आपसे ही उन्होंने प्राप्त किया, वो वहां खड़ा है। कौन से स्थिति में खड़ा है? उस पांडवों के सैन्य, पांडु पुत्रों के इस बड़ी भारी सेना को, मतलब पांडवों की सैन्याध्यक्ष है, पांडु पुत्रों की सैन्य की अध्यक्ष मतलब कमांडर इन चीफ दुष्टजम्न, वो दुष्टजम्न जो आपका बुद्धिमान शिष्य है, वो उस सैन्य का सैन्याध्यक्ष है। व्यूहकार और व्यूह रचना, उस सैन्य का व्यूह रचना यही कर रहा है। कौन कर रहा है? दुष्टजम्न कर रहा है। आपसे जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वही ज्ञान का वो इस्तेमाल कर रहा है। मतलब आपसे बढ़कर जानकारी उनके पास नहीं होगी, जो आपने सिखाया वही वो इस्तेमाल करेगा। तो आपके वजह आप उस व्यूह का बहुत सरल तरीके से तोड़ सकते हैं। इसकी मन का इच्छा, इसकी मन का भावना ये थी, वो आपका शिष्य है,
बुद्धिमान शिष्य है, उसका वो वहां का व्यूह रचना कर रहा है क्योंकि वो वहां का सैन्याध्यक्ष है, ऐसा इनका कहना था, ऐसा परिचय कर रहा है। द्रोणाचार्य को दुष्टजुम्न और पांडव सेना, उनके सैन्याध्यक्ष, उनके व्यूह रचना, ये सबका परिचय कर रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य से। ठीक है, आज हम यहाँ रोकते हैं क्योंकि यहाँ से आगे जाने से आगे जाकर रोक नहीं सकते। पूरा युद्ध का आयोजन और क्या हो रहा है, क्या कह रहा है दुर्योधन, क्या कह रहा है, और ये सब कुछ हम कल